तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बार बार पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम विद इन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 30 है, उसके बाद माइनस बड़ा कोष्टक 40 माइनस मझला कोष्टक 56 माइनस छोटा कोष्टक 25 माइनस 13 माइनस 12 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है फ्रेंड, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को देख लेते हैं, कौन सा ब्रैकेट का सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग लास्ट में क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा कोष्टक है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी 30 माइनस बड़ा कोष्टक 40, ठीक है, माइनस मझला कोष्टक, फिर यहाँ पे आप लोग 56 लिखिएगा, फिर माइनस करके अभी छोड़ दीजिए। अब अंदर पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, तो इन दोनों को पहले काउंट करेंगे। क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 13 और यहाँ पे 12 है, तो 13 12 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी माइनस आपका 25 आ गया, और यहाँ पे प्लस 25 है, यहाँ पे माइनस 25 है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो बचेगा आपका 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका -0 बच रहा है, तो अब इसका मतलब कुछ नहीं होता, तो इसलिए यहाँ से आप लोग हटा दीजिएगा। अब ये आपका आ जाएगा मझला कोष्टक, फिर आपका बड़ा कोष्टक आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग 30 लिखिएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, फिर आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा अब मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 40 लिखिएगा, फिर माइनस, तो अब देखिएगा ये मझला कोष्टक हटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 56। ठीक है, तो ये बड़े कोष्टक में हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 30 माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, 40 प्लस में है, और ये 56 क्या है, माइनस में है। तो देखिएगा माइनस तो होगा, लेकिन जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी वही हम रखेंगे। जैसे माइनस की वैल्यू बड़ी है तो यही माइनस रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अंदर रख देंगे माइनस। अब 40 में से 56 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, तो माइनस माइनस अगर आपका मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आपका बचेगा 30 प्लस 16, तो इन दोनों को काउंट कर देंगे तो आपका लास्ट में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या, 46। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में और हर पेपर में पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी ए की वैल्यू 3 बार मल्टीप्लाई, फिर माइनस रहेगा, और ए की वैल्यू 3 बार मल्टीप्लाई रहेगी, तो आप लोग अलजेब्रा में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, ए पे क्यूब रहे, ठीक है, माइनस बी पे क्यूब रहे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर क्या हो जाता है प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना, आप लोगों ने एलिजेब्रा में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस अब इसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको a मानेंगे, फिर मल्टीप्लाई a मानेंगे, फिर मल्टीप्लाई a, यानी हमने क्या किया, a बराबर 1.6 माना है, उसके बाद b बराबर मान लेंगे 0.6, यही मानेंगे ना। तो अब देखिएगा यहाँ भी, यहाँ पे 0.6 है, तो यानी b मल्टीप्लाई b, यानी b का 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई और a का 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से इसको रखेंगे। तो अब देखिएगा, अब नीचे भी देखेंगे तो a का यहाँ पे a का फिर यानी a का 2 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे इसको माने हैं a, और इसको माने हमने क्या, b माना है। ठीक है, फिर प्लस आप लोग करिएगा तो इसका आप लोगों ने b मल्टीप्लाई b माना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर वाला जो ये वैल्यू है इस कॉन्सेप्ट पे होगा, उसके बाद जो ये नीचे है, ठीक है, अगर a का एक में कर देंगे तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे तो आपका हो जाएगा b का स्क्वायर, तो यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई है नीचे, यहाँ पे नीचे आ गई है, तो अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको अभी इस कुछ समय के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे
तो ये वाली वैल्यू, जैसे a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद नीचे में अभी आप लोगों ने सॉल्व किया इसको तो आपको ये वैल्यू मिली है, ठीक है। तो अब इसको नीचे लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये वाली वैल्यू हमने इस फॉर्मेट में रख रखा है, ठीक है। तो अब इसको पहले यहां से इसको हटा देंगे, तो अब देखिएगा, अब यहां से जो कटने लायक रहेगा काटेंगे, तो जैसे ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, तो आपका जो बचेगा a माइनस बी, यही बच रहा है। अब देखिएगा हमने a माइनस बी, अब a वैल्यू किसको माना था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1.6, और b को क्या माना था यहाँ पे माइनस 0.6, ठीक है। तो अब देखिएगा 1.6 में से माइनस कर देंगे 0.6, तो आपका बचेगा 1, क्या बचेगा 1, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे आसानी से सॉल्व करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन में को सरल कीजिए, यानी इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, फिर आप लोग प्लस, अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3y प्लस 3x माइनस 3 का 2 में मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस x है और यहाँ पे माइनस वाई है, प्लस x माइनस x है, तो यहाँ पे x कट जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक है, प्लस में है तो आगे कर लेंगे, उसके बाद 3y और यहाँ पे माइनस वाई है, तो 3y में से एक y चल जाएगा तो बचेगा 2y, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू बड़ी है तो इसलिए प्लस रख देंगे, ठीक है, यानी 2y, फिर माइनस आपका आ जाएगा 6, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ऐसे आसानी से सॉल्व करिएगा। तो ये वाला किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। देखिए ये भी आपके सिंप्लीफिकेशन में बार बार पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर बटे में x बराबर 5 है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर बटे में x पे क्यूब माइनस 5x पे स्क्वायर, यानी इसको सरल करना है, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे x के बटे में 1 कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो x होगा, ठीक है। तो x 1 करने x और x का ऊपर मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप लोग प्लस कर देंगे तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, यानी y का स्क्वायर बराबर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5x, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपको नीचे क्या लाना है, x पे क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, यही लाना है। तो सबसे पहले इसको और सॉल्व करेंगे तो इसमें पूरे में आप लोग x का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका x का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ पे बराबर आपका आ जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा अब इसको इधर लाएंगे और ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर x को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे x पे क्यूब माइनस 5x, ठीक है, 5x स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे ये भी प्लस में है तो इधर आएगा माइनस वाई स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको अभी छोड़िए, इसको नहीं ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान देना चाहते हैं, हाँ इसी को ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले x को यहाँ पे अगर आप लोग नहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यही वैल्यू क्या रहता है, यही वैल्यू रहता है, ठीक है। तो अब देखिएगा अगर इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे नीचे एक तो ये आपका आ गया फॉर्मेट, उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो 5x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मेट, यानी इसी फॉर्मेट पे आपको इसको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 5x, ठीक है, माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x और प्लस वाई का स्क्वायर बटे में। अब ये वाली वैल्यू देखिए, अब यहाँ से इसको, ये वाली वैल्यू सेम है ना इसके, तो अब क्या करेंगे, इसके जगह पे ये रखेंगे माइनस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा माइनस प्लस कट जाएगा और 5x और 2x तो हो जाएगा 7x बटे में आपका माइनस वाई स्क्वायर एक्स से x कट गया, तो यही आपका आंसर आ जाएगा -7 बटे में वाई स्क्वायर। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आपसे पूछा है। तो आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे आसानी से सॉल्व करिएगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। तो देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 8y, ठीक है, पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 25x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर माइनस 40xy, यही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा इसको आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ये अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर आपका क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना। तो देखिए अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस वाले कॉन्सेप्ट पे सेम नहीं आ रहा है, देखिए सेम आ रहा है ना। तो बस आप लोग यही करिएगा कि इसका जो वैल्यू है तो आप लोग ए की वैल्यू मानिएगा 5x, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये सेम है, और b की वैल्यू मानेंगे क्या 8y, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 5x का क्यूब प्लस 8y का क्यूब, ठीक है। तो अब अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है, यानी 25 और x का क्यूब प्लस 125 x का क्यूब, इसको करेंगे 8 8 64 8 512 y का क्यूब। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका कह रहा है मान बताना है, तो यही इस क्वेश्चन का मान हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पांचों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन में बार बार पूछा जाता है, तो एक बार इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट 100% करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।